Hi, most of the time in corporates, the promotions are time bound. What do I mean by this? What I mean is when you reach a certain number of years at a certain level, you automatically get promoted or it is near about when you are going to get promoted. So जैसे ही टाइम होती है आप उतना टाइम स्पेंड कर लेते हो आपकी प्रमोशंस टाइम बाउंड हो जाती है. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज दैट देयर इज एन assumption कि नो मैटर व्हाट इफ यू हैव स्पेंड दैट नंबर ऑफ इयर्स एट अ सर्टेन रोल तो आप में वो क्वालिटीज आ जाती हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करो. बट दिस मे नॉट बी ट्रू एंड दिस कुड प्रूव वेरी डिटरमिनेंटल टू योर करियर एज वेल एज टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप मैनेजरियल लेवल पे प्रमोट होते हो या आप मैनेजरियल लेवल पे हो, क्या आप ऐसे क्वालिटीज डिस्प्ले करते हो? आर यू रेडी टू बी अ गुड मैनेजर? This is what we are going to discuss in this video on the other side of the intro. सबसे पहला पॉइंट, you need to understand the ability to delegate. डेलीगेशन का मतलब ये नहीं कि भाई आप अपना सारा काम जो है वो टीम में बांट दो, ऐसा नहीं है. बिकॉज आप काम बांट सकते हो बट यू कैन नॉट डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन ओनली डेलीगेट द वर्कलोड. रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपके पास रहती है. सो डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेशन का मतलब है कि आप जानो कि आपके टीम में कौन सा प्लेयर किस कैपेबिलिटी के लिए माना जाता है. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्सन, व्हाट इज द स्किल सेट ऑफ दैट पर्सन, and divide the work according to the skill set and according to the interests of the team player. Sometimes it is not possible, but it is important that you delegate the work and motivate people accordingly to do the work. Delegation का एक बहुत फाइन लाइन है जो आप जनरली एक मैनेजर क्रॉस कर जाता है. when after delegation they start doing micromanagement. So don't do micromanagement, and that's the idea of delegation, where you delegate the workload but you don't delegate your responsibility or your accountability, but at the same time you trust your team to deliver on the delegated work. Point number 2, be a problem solver. अगर आप मैनेजरियल रोल पे हो तो जो आपकी टीम में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो टीम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, पीपल विल रश टू यू टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे विल लुक अप टू यू फॉर गाइडेंस. सो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हैट पहनना चाहिए. एक हमेशा यू हैव टू बिहेव लाइक ए प्रॉब्लम सॉल्वर. सो इस केस में क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सो हमारे एक प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आई थी जब हमारी जो पीयर ग्रुप है वो वी वेंट टू द मैनेजर. एट दैट टाइम the manager actually gave us some directions कि हाँ भाई ये कर लो, these are the analysis you have done. But at the same time he went on and spoke to the supervisors and tried to figure out what could be alternate ways of handling this problem. So this to me is an example of a manager level problem solving attitude. और ये बहुत important skill है. नहीं तो क्या होगा कि आप ये problem को वापस रिवर्स अपने टीम पे डालोगे and at the end there will be no progress. तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन. एज ए मैनेजर योर कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, क्योंकि जब तक आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है क्लियरली आपके टीम मेंबर्स में कम्युनिकेट नहीं करोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टीम मेंबर्स टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड गेट द वर्क डन. या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको क्लियर और कॉन्क्रीट टर्म्स में बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या डिलीवरेबल्स है, कब तक चाहिए, व्हेन इट इज ड्यू and what are the repercussions or what is at stake. अगर आप ये कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंटली उनके साथ कर पाओ, this will be the biggest strength that you will give to your team, which is clarity in terms of communication. चौथा पॉइंट है डेवलप एम्पैथी. एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है टीम में. बहुत बार ऐसे होता है कि टीम में एम्पैथी नहीं होता है. जो लीडर्स होते हैं वो एम्पैथी नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एज ए मैनेजर माई ओनली जॉब इज टू गेट थिंग्स डन, सो आई विल नॉट केयर हाउ द पर्सन इन द टीम इज फीलिंग और नॉट फीलिंग like this. तो इस पॉइंट पे I want to narrate a story. So there was this situation when one of our team members was going through a rough patch in the personal life, and she was not able to really respond to office work, and in one such event she and the manager had a bit of confrontation. But instead of really going hard at her, my manager at that time, he chose to ask her to take some time off, recover from that and then come back.
back to. That was, I think, a very matured and very empathetic way of handling the things. तो एक बहुत important skill है जो एक मैनेजर को अच्छा मैनेजर में और बुरा मैनेजर में सेपरेट करती है. बहुत ही रेयर स्किल है, बहुत कम मैनेजर्स में देखने को मिलता है, which is basically having empathy for the team. And last but not the least, the fifth skill that I want to highlight is the coaching and mentoring skills. बहुत important है. बहुत सारे टाइम पे ऐसा होगा कि आपके टीम में जो नए मेंबर्स आएंगे वो उतने स्किल्ड नहीं होंगे या वो उस चीज के लिए नए होंगे. The kind of work that you are doing, they may be very new to it. So इस केस में क्या होगा, उनसे गलतियां भी होंगी. So as a manager, if you are not forgiving and if you are not coming forth and guiding them, coaching them, mentoring them in their work, what will happen is eventually these people will not find themselves to be part of the team और withdraw करने लगेंगे. टीम में होते हुए भी they will not be able to contribute, they will feel disengaged. और फिर आप as a manager, you as a manager will have to rely on only a handful of people who are old and who you trust. एंड इससे क्या होगी कि टीम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए मैनेजर यू डेवलप दिस कोचिंग एंड मेंटरिंग स्किल्स वेयर यू टेक ऑन द पीपल एंड गाइड देम इन देयर करियर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है. सो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा ऐसे 5 पॉइंट जो एक मैनेजर को मास्टरी करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, whether he has been recently promoted or whether he is already playing a managerial role. It is important to know that by merely playing the role by virtue of your experience or age is not enough. You need to develop these skills and many more such skills so that you can perform effectively at those levels. So I hope you liked the video today. For more such videos, keep watching the channel, subscribe it and give it a like and share it with someone who may need it. Thank you so much for watching today.